जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। प्रेमी भक्तों, कल हमने एक वीडियो डाली थी कि सांस रोकने के अद्भुत और चमत्कारी लाभ होते हैं। तो बहुत से मेरे पास कमेंट आए कि आप हमें प्रॉपर एक वीडियो बना के बताइए कि सांस रोका कैसे जाता है और उससे क्या होता है सांस रोकने से। तो उसमें हमने आपको लाभ बताया था, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया। परंतु प्यारे भक्तों, कई वीडियोज़ हम बना चुके हैं। अब आप सारे वीडियो देखते नहीं हो और फिर क्वेश्चन करते हो, तो इसलिए आज हम ये स्पेशली वीडियो बना रहे हैं ताकि आप जान सकें कि श्वास यानी ये जो प्राण शक्ति है हमारे अंदर, ये सबसे कीमती है ये। क्योंकि जब तक हमारे अंदर प्राण है यानी कि हमारी श्वास चल रही है, हम तब तक इस दुनिया में हैं। जिस वक्त ये प्राण नहीं है हमारे अंदर यानी श्वास नहीं है, तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे। चाहे दुनिया का कितना ही गरीब आदमी क्यों ना हो, कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, एक श्वास भी किसी भी कीमत पर उसको मिल नहीं सकती जब उसकी श्वास पूरी हो जाती है। लेकिन आपके हाथों में है इनका कैसे आप प्रयोग करते हो। यही सांस आपकी उम्र बढ़ा सकती है, यही श्वास आपकी उम्र घटा सकती हैं, यही श्वास आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकती हैं। इन्हीं श्वासों के द्वारा आप परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। ये सांस ही सब कुछ है। लाभ तो उस वीडियो में हमने बता ही दिए थे प्यारे भक्तों। आज हम आपको नाम जप करने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसको कोई परम भाग्यशाली मनुष्य ही कर पाता है, परंतु जिसने कर लिया उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं नहीं, होंगे। क्यों ऐसा मैंने बोला प्यारे भक्तों? सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, ये तरीका ध्रुव भक्त ने अपनाया था। यानी इस तरीके से ध्रुव भक्त ने नाम जप किया था और उसके नाम जप से प्रसन्न होकर भगवान को तत्क्षण उसे साक्षात दर्शन देने पड़े थे। ध्रुव भक्त ने 5 साल की उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था, भगवान के दर्शन कर लिए थे। अब मैं ध्रुव भक्त की ज़्यादा नहीं बताऊंगी कथा, आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ध्रुव भक्त ने जब वन में चले गए थे वो भगवान प्राप्ति के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने भोजन किया 1 महीने तक, फिर उन्होंने भोजन को छोड़ दिया, फिर 1 महीना उन्होंने फल ग्रहण किए, फिर फल भी छोड़ दिए, फिर उन्होंने पत्ते खाकर जिंदा रहे वो, फिर उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिए, फिर उन्होंने पानी और हवा के ऊपर हवा से ही जिंदा रहे वो। लेकिन उसके बाद भी भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हुए। तो नारद जी ने उन्हें ये तरीका बताया कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, ऐसे भगवान दर्शन नहीं देंगे। तुम अपनी प्राण शक्ति को रोक दो और प्राण शक्ति को रोक कर नाम जप करो, तो भगवान को आना ही पड़ेगा। तो प्यारे भक्तों, भक्त ध्रुव ने प्राणों को रोककर और एक टांग पर खड़े होकर ओम वासुदेवाय नमः का जाप किया। जैसे ही प्राण शक्ति को ध्रुव जी ने रोका, उसी क्षण भगवान का सिंहासन हिलने लगा और सभी देवता घबरा गए। तो तुरंत भगवान को उसे दर्शन देने पड़े और भगवान ने उसे संसार में सबसे ऊंचा लोक दिया, ध्रुव लोक का उसे राजा बनाया। और भगवान के दर्शन होते ही भगवान ने उसके गाल को शंख से छुआ। उसी क्षण उसको सभी सत्य शास्त्रों का ज्ञान अपने आप ही हो गया। तो प्यारे भक्तों, इन प्राणों में, ये प्राण ही है सब कुछ। जब इन प्राणों को रोककर आप नाम जप करोगे तो मजबूर होकर भगवान को आना ही पड़ेगा। लेकिन प्यारे भक्तों, हर कोई कर नहीं पाता। बहुत ज़्यादा अभ्यास के बाद ही इतनी देर प्राण रोक सकते हो आप। रोकने वाले 1-1, 2-2 घंटा भी रोक लेते हैं, वो कोई बिरला ही होता है। आधा घंटा तो भतेरे रोकने वाले मिल जाएंगे, लेकिन होगा ये अभ्यास के बाद। आपको करना क्या है मैं वो बता देती हूँ। शुरुआत में आपकी श्वास की रुकने की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है आप 10 सेकंड ही रोक पाएँ। धीरे धीरे प्रतिदिन उसको बढ़ाएं। जैसे 10 सेकंड आपने रोका,
तो 10 सेकंड रोक के अंदर ही भगवान के नाम का जप करना है। जिस भगवान को आप मानते हैं, मन के द्वारा सांस रुकी हुई हो, भगवान के नाम का जप हो। अब आपकी श्वासों की प्रतिदिन क्षमता बढ़ती जाएगी रुकने की। 20 सेकंड होगी, 25 सेकंड होगी, 30 सेकंड होगी, फिर मिनट होगी, 2 मिनट होगी। ऐसे ही जितनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी प्राण शक्ति को रोकने की बढ़ेगी, उतनी ही देर ज़्यादा आप नाम जप श्वास रोक के कर पाओगे। एक बात और मैं बता देती हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं कि हम श्वास रोकने से मर जाएंगे। कभी भी कोई भी मनुष्य अपनी श्वास को खुद रोककर नहीं मर सकता, क्योंकि उसे लगेगा कि तेरी श्वास अभी घबरा रहा है जी, तो वो छोड़ देगा। किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी उसकी श्वास को रोक रखा है। तो इस बात को आप अपने मन से निकाल दो। ज़बरदस्ती नहीं करनी है आपको। जितनी आप में कैपेसिटी है उतनी ही देर आपको श्वास को रोकना है और रोककर नाम जप करना है। जो बिल्कुल नए साधक है, शुरुआत में उनसे अगर नाम जप नहीं होता तो वो पहले खाली श्वास को रोकने का अभ्यास करें। फिर थोड़े से दिनों के बाद जब उनकी श्वास रुकने का अभ्यास हो जाएगा तो उसके साथ नाम का जप करें श्वास रोककर। ये बहुत ही, मैंने कह दिया, उत्तम से भी उत्तम श्रेणी का उपाय है। इसके द्वारा और तो लाभ तो कल मैंने बता ही दिए थे, तो अब ये लास्ट ही बच गया कि भगवान साक्षात दर्शन दे देंगे। जब आपकी श्वास रुकती है तो जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं वो भी हिल जाते हैं और वो भी जागृत हो जाते हैं। जो हमारी सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है वो सब जागृत हो जाती हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। ये तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी नहीं था, आज मैं आपको बता रही हूँ। आप ये ऐसा अभ्यास करें और अपनी सारी शक्तियों को जागृत करें, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करें। और अगर आप ज़्यादा देर और करोगे तो भगवान साक्षात आपको दर्शन देंगे, निसंदेह प्रेमी भक्तजन। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है सांस रोकने के लाभ क्या है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसको देखें। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।